आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम समझेंगे। तो आज की क्लास में हमारा प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो। तो प्रश्न हमारा क्या बना कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में हम समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो, यानी कि इस प्रश्न की आपसे परिभाषा पूछी जा रही है। तो कोई से भी प्रश्न की यदि परिभाषा पूछी जाए तो आपको उसकी हेडिंग डालना होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हमने ग्लोबल वार्मिंग की हेडिंग डाली है और स्केल से 2 अंडरलाइन करनी है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसकी परिभाषा को। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो हम ग्लोबल वार्मिंग किसे कहेंगे, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण, ठीक है, किसकी मात्रा बढ़ने के कारण, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण किस में हो रहा है, पृथ्वी के औसत यानी कि सामान्य तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि, यानी कि जो तापमान है वो सामान्य से जब अधिक हो जाता है, यानी कि बढ़ने लगता है, सामान्य तापमान से भी अधिक तापमान जब बढ़ने लगता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया होगा कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी जो परिभाषा है वो आपकी सीरीज में भी दी गई है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ये आपकी सीरीज 2025 की है। ठीक है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हो। ठीक है, तो मानव, ठीक है, मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप यानी कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर रहा है, आजकल पेड़ पौधों को लगातार रूप से काट रहा है। कोई घर बना रहा है तो कोई फसल कर रहा है काट के, ठीक है, पेड़ पौधों को, ठीक है, कोई जलाऊ लकड़ी का उपयोग करता है। तो इसके कारण क्या होगा, फिर ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण संपूर्ण पृथ्वी का तापमान बढ़कर सामान्य तापमान से अधिक हो रहा है। ठीक है, सामान्य तापमान से भी अधिक हो रहा है। तो यह घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। और आप देख सकते हैं कि पहले के जो व्यक्ति थे उनको इतनी गर्मी नहीं होती थी, ना उनको कूलर, ना तो उनके पास कूलर एसी था। लेकिन अब तो कूलर एसी की भी हवा हमें कम पड़ती है। क्यों कारण है, क्या कारण है इसका, ये आपके पेड़ पौधों का। ठीक है, पेड़ पौधे आपके बहुत ही कम हो गए हैं, जिसके कारण हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित हो रहा है, हमें शुद्ध ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है। ठीक है, ये सब कारण किसके कारण हो रहा है, मानव अपनी क्रियाकलाप यानी कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की लगातार रूप से कटाई कर रहा है, जिसका भुगतान हम खुद ही भुगत रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी सीरीज में भी दी गई है परिभाषा। तो जो करना चाहे आप वो परिभाषा कर सकते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको और आसानी रहे याद करने में। तो मानव के क्रियाकलापों के फलस्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी यानी संपूर्ण पृथ्वी का तापमान बढ़कर सामान्य तापमान से अधिक हो रहा है, यह घटना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ठीक है, तो आपको ये परिभाषा भी अच्छे से समझ में आई होगी और एक परिभाषा मैंने भी लिखी है ये। ठीक है, आप जो करना चाहे परिभाषा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक बार उसको हम रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।